चलो अभी तो एक तरफ है ना। हाँ, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि 200 BC से पहले इंडिया कैसा दिखता था और 200 BC के बाद इंडिया कैसा दिखता है, ठीक। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक बिफोर 200 BC, वी नीड टू अंडरस्टैंड जो मौर्यंस हैं वो 187 185 BC तक एग्जैक्टली इंडिया में रूल कर रहे हैं, ठीक है, मौर्यंस रूल कर रहे हैं, क्लियर। सो व्हेन द मौर्यंस आर रूलिंग टिल 185 187 BC, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली एम्पायर उतना बड़ा रह गया हो जितना अशोका के टाइम पे था, बट एटलीस्ट दे वर स्टिल अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल पावर इन इंडिया, दे स्टिल अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल पावर इन इंडिया, ठीक। अब बहुत सिंपल सा एक आइडिया ये आता है विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यंस, ठीक है। मौर्यंस का जो कोर था दैट वाज द एरिया ऑफ मगध, ठीक, दैट वाज देयर कोर एरिया। जैसे जैसे हम कोर एरिया से दूर जाएंगे मौर्यंस के, तो क्या होगा, द पावर ऑफ द मौर्यंस is actually going to decline. It's going to decline, and once the power of the Mauryans is going to decline, what is going to happen is subordinates, or you can say power of subordinates is going to increase. नहीं clear है या नहीं समझ आया? रूलर ऐसा नहीं था जिसका कोई काम हो, जैसे संप्राति है, दशरथ है, कुणाल है, ठीक है, ये सब हैं, बृहदत्त है, ये सब रूलर्स हैं उसके बाद, अशोका के बाद। ऐसा कोई क्लियर क्रोनोलॉजी नहीं है कि उसके बाद कितने किंग्स आए, बट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस अग्री ऑन द फैक्ट कि 4 to 5 किंग्स केम विद इन अ पीरियड ऑफ 50 years, ठीक है। हाँ, 50 years मतलब कि मोर देन 6 किंग्स आए होंगे। अगर दशरथ को हम 10th कह रहे हैं तो निपुण, हाँ बृहद, अगर वही कह रहा हूं मैं, अगर हम बृहदत्त को 10th कह रहे हैं तो इसका मतलब कि 3 पहले थे और उसके बीच में वही 6 वाला आइडिया आ गया। सिंपल वही, हिस्टोरियंस आर करेक्ट अगर थोड़ा बहुत सेंस में देखें तो। अशोका की डेथ हुई है अराउंड 232 BC, एम्पायर का डिक्लाइन हुआ है 187 में, तो दैट इज नॉट मोर देन 50 years। और 50 years में कितने किंग्स आ गए अप्रोक्सीमेटली? 6 किंग्स का मतलब है यहां पर चल रहा था म्यूजिकल चेयर्स, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, इस तरीके से चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दैट वाज आल्सो गोइंग डाउन, राइट, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आल्सो वेंट डाउन, क्योंकि अब एक किंग, जैसे हमने अकबर देखते हैं, अकबर रूल्ड फॉर 49 years, तो एक स्टेबलाइज हुआ एम्पायर। यहां पे 6 किंग रूल्ड फॉर 50 years, सो ऑटोमेटिकली केओस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? केओस का मतलब है जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको चांस मिल जाएगा दैट दे कैन राइज इन पावर, या नहीं मिलेगा? तो जो उनके पुराने एजेंट्स हैं, एजेंट्स इन द सेंस गवर्नर्स हैं, प्रिंसेस हैं, या फिर उनके सबॉर्डिनेट रूलर्स जिनको उन्होंने हरा के दोबारा वहीं पर रख दिया था, वो सब लोग क्या करेंगे, अपनी गर्दन उठाने लग जाएंगे। दे विल स्टार्ट सेइंग कि ओके फाइन, यू मस्ट हैव डिक्लाइंड बट वी आर गोइंग टू गेन द पावर। ये गेम चालू होगा मौर्यंस के डिक्लाइन के बाद। तो अब हम देखते हैं आफ्टर से 187 BC क्या हुआ। अब इंडिया को अगर हम एक तरीके से पूरा इस वाले रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखें तो हमने देखना है कि कहीं ना कहीं रीजनल किंगडम्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। आफ्टर 187 व्हाट वी सी इज द राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। कैसे कैसे? हम बात करते हैं ईस्टर्न इंडिया की। व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्टर्न इंडिया, व्हाट वी नोटिस इज कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर किंग्स राइज कर रहे हैं शुंगास, ईस्टर्न इंडिया के अंदर किंग्स राइज कर रहे हैं कानवास, ठीक। अब हम चलते हैं थोड़ा डेक्कन की तरफ। डेक्कन की तरफ राइज कर रहे हैं तुम्हारे सातवाहनास, डेक्कन की तरफ राइज कर रहे हैं तुम्हारे सातवाहनास। और व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न, यहां पर देयर इज अ प्रॉपर ऑर्डर की जिसमें किंग्स राइज कर रहे हैं। सबसे पहले राइज कर रहे हैं इंडो ग्रीक्स, शाकाज और साइथियंस, या फिर शाकास। फिर क्या है? पार्थियंस, गुड। फिर क्या है? कुशानास। फिर क्या है? कुशानास। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो क्या है? कुशानास। और कुशानास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? कनिष्क, ठीक। तो वहां पर ये सब लोग राइज कर रहे हैं। So that is the political scenario after the decline of the Mauryan Empire.
ठीक, क्लियर? यही सिनारियो यहां पर एग्जैक्टली बनता है इन द पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। ठीक, शुंगास कानवास ईस्ट, डेक्कन में सातवाहनास, और नॉर्थ वेस्टर्न वेस्टर्न में शाकास, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस एंड कुशानस। सो दैट इज द बेसिक पॉलिटिकल सीन इन द पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। तो जल्दी से इसको बना लो, फिर आगे चलते हैं। पहले वाला स्लाइड अब बताओ, कोई क्वेश्चन इसमें से? जब बनाना है, ओके फाइन, जल्दी से कर लो। मतलब दे हैव टेकन इट एज अ जेनेरिक टाइम। और वैसे भी एक चीज बहुत सिंपल सी है, 200 बीसी जो है, कल तू ही था ना जिसको टाइम समझ में नहीं आता, एडी और बीसी वाला, कोई और था वो? जो तू नहीं था, कोई और होगा फिर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी एक चीज है कि अशोका का डिक्लाइन हुआ 232 बीसी में। उसके बाद बहुत सारे किंग्स आने लग गए। जैसे जैसे बाद के सबॉर्डिनेट किंग्स को रियलाइज हो रहा है कि अशोका के बाद जो किंग्स आ रहे हैं दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, तो वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लग गए। सो दैट दे डोंट हैव टू वेट टिल 187 तो हमने टाइम लिया है जब मॉरियंस कंप्लीटली खत्म हो गए हैं। लेकिन इंसान कंप्लीटली खत्म होने से पहले थोड़ा 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 धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, या नहीं होता है? बस वही चीज, इसलिए 200 बीसी। दिस इज जस्ट अ टाइम कि ताकि हमारे को पढ़ने में आसानी रहे। से 380। अच्छा, मैं इतनी कहानी कर गया, पूरी समझा गया तुझे, तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा था। ये दिक्कत क्या होती है ना, आई एम कमिंग फ्रॉम ऑप्शनल क्लास, तो उसके बाद आई एम लाइक वेरी चार्ज्ड अप क्या ये समझाना है मुझे बिल्कुल। फिर मुझे रियलाइज होता है क्लास के 10-15 मिनट पहले कि हाँ धीरे धीरे अब मुझे अपने आप को टोन डाउन करना है। फिर क्लास में जाने के 1 घंटे बाद रियलाइज होता है कि मैं जीएस की क्लास में वापस आ गया हूँ। यह कर लिया ये वाला। अच्छा, अगर हम सिमिलर एग्जाम, अच्छा 1 सेकंड के लिए थर्ड वाली स्लाइड जो है उसको 1 मिनट के लिए बनाना नहीं है ये वाला, मैं तुम्हें इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, समझने के लिए आसान रहेगा। जो मुगल्स थे, Mughals started to decline after 1707, and once the Mughals started to decline after 1707, you have the rise of Bengal, you have the rise of Hyderabad, you have the rise of Punjab, you have the rise of Karnataka, Mysore, Awadh, Marathas, ठीक है, राजपूत्स, जाट्स, सतनामीज, बुंदेलास, और उसके साथ साथ इन्वेडर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। कौन कौन? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। ठीक हुआ। इन द टाइम ऑफ द व्हाट यू से मुगल्स, द किंगडम वाज लाइक अ पिज्जा बेस। भूख लग सकती है तुम्हें, लेकिन हाँ ठीक है, इट वाज लाइक अ पिज्जा बेस। 1707 के बाद इट वाज लाइक पिज्जा स्लाइसेस। यू वर एक्चुअली डिवाइडिंग दैट, इस तरीके से हो गया वही। तो सेम सिमिलर सिनारियो तुम्हें मॉरियंस में देखने को मिलता है, नहीं मिलता है? मॉरियंस के टाइम पीरियड में भी हम एक चीज सिंपल सी देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे जो किंगडम्स हैं दे आर राइजिंग ऑन द एशेस ऑफ द मॉरियंस। ये थर्ड में, 1 सेकंड रुक, फोर्थ में सी कर्नाटक, इसको भी लिख लिया क्या? अच्छा, कौन से वाला? 3-1। अच्छा, ये हो गया नहीं? आ रहे उस पर भी आ रहे, उस पर ही आ रहे। वहीं से तो वहीं पर अपने हॉर्सेस को वहीं पर रोक के रख, अलेक्जेंडर पे, वहीं से ट्रेस करेंगे इंडो ग्रीक्स को। ठीक, मतलब मैंने थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है, मे बी यू कैन राइट इट इन अ मच बेटर मैनर, क्योंकि तुम्हें खुद पढ़ना है बाद में। तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि इतना बड़ा एम्पायर और एकदम खत्म हो गया?
50 साल इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सच अ बिग एम्पायर। मतलब कितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाना, चाहे डीडी कोसाम्बी चिल्ला चिल्ला के बोल दें कि फाइनेंशियल क्राइसिस थे, मगर 50 साल में इतना बड़ा एम्पायर डिक्लाइन होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो डिक्लाइन निपुण हमें जो कहीं ना कहीं देखना है ना, वी हैव टू सी फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोका ओनली। Pacifist era is again contested, but point is you can write it as maybe suggested by the historians. हाँ, वही पैसिफिस्ट वाला ही आइडिया। पैसिफिस्ट मतलब था शांत, एंड शांत कहाँ से हुआ था? धम्मा से। ठीक, सीरीज समझ आ गया कि पैसिफिस्ट अगर आए तो धम्मा के बारे में हमें बात करनी है। हाँ, अभी कौन सी स्लाइड लगानी है, ये वाली या इसके बाद वाली? अंश का समझ आ गया? निश्चय 2.5 घंटे की नींद हो गई पूरी। कौटिल्य जो था, ही वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, क्या नाम है इसका? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, और उसी के बाद अशोका के टाइम पे उनका एक डिसाइपल था जिसका नाम था राधागुप्त, वो था। तो वो 2 किंग्स के टाइम पे रहा, बिंदुसार के टाइम पे और चंद्रगुप्त के टाइम पे। आर्यभट्ट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास। नोट्स जो मिले हैं ना गुप्तास वाले, उसमें मैंने आर्यभट्ट की अच्छी सी पिक्चर लगा रखी है गुप्ता पीपीटी में, तो खोल के देखेगी ना, उसमें गुप्तास दिख जाएगा वो आर्यभट्ट। ही वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास। दैट इज वाई द गुप्तास आर ऑल्सो नोन एज द व्हाट यू से गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बाद में देखिए, ठीक है, वो गोल्डन एज अकबर के टाइम पे भी कहते हैं और गुप्तास के टाइम पे भी कहते हैं, एंशिएंट इंडिया की है। ठीक, तो भाविका, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टाइम लाइन, एक बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आए मौर्यंस। मौर्यंस आए अराउंड व्हाट टाइम? 324 बीसी। ठीक है, अब ये जो टाइमलाइन चलती है ना, ये पीछे की तरफ चलती है जब तक हम बीसी से एडी में नहीं आ जाते। ठीक, ये मुझे लगता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हम पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं। हाँ, ये डेक्कन में। ठीक है, डेक्कन देख लिख ले, अंशिका रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्रा दोनों लिख ले। ठीक है, तो बहुत आई थिंक बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पीछे क्यों जा रहे हैं। 324, 323, 322। एक सिंपल सी बात है, इस टाइमलाइन को समझ लो एक इंटीजर्स की तरह। यहां पर मेरी मैथ्स की थोड़ी बहुत जो लिटिल बिट ऑफ नॉलेज है वो काम आएगी। इंटीजर्स है, इंटीजर्स में तुम देखते हो ना, -10 है और -50 है, कौन सा बड़ा है? -10। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज क्लोजर टू 0। सिमिलरली जो बीसी है, बीसी के अंदर एक तरीके से हमें आना होता है क्लोजर टू 0। वाई? बिकॉज 0 इज कंसिडर्ड एज द बर्थ एंड डेथ ईयर ऑफ योर जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए क्या होता है, वो लोग ट्रेस करते हैं कि 0 तक आने में, मतलब क्राइस्ट का बर्थ होने में अभी कितना टाइम बाकी रह गया है। 326 साल बाकी रह गए हैं, 324 साल बाकी रह गए हैं। इट्स अ रिवर्स काउंटडाउन जो लोग चलाते हैं। ठीक, 0 पे पहुंचने के बाद क्या होता है, बर्थ भी हो गया, डेथ भी हो गया। अब वो चलाते हैं उसको नॉर्मली जैसे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से पूरा का पूरा ये चीज चलती है यहां पे। सो दैट इज अ टाइमलाइन व्हिच माइट यू माइट फाइंड एज अ वेरी डिफिकल्ट आइडिया, बट इसको से मैथ्स को अगर थोड़ा लगाएंगे ना, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक, 0 के बाद जो है वो एडी हो गया और 0 से पहले जो है वो हो गया बीसी। 0 में बर्थ और डेथ दोनों है, इट्स फर्स्ट सेंचुरी एडी दोनों में है। तो फर्स्ट सेंचुरी इज अप्रोक्सीमेटली 100 years, राइट? तो बर्थ और डेथ दोनों ही है उसमें। लेकिन पीपल हैव रिजेक्टेड दिस टाइमलाइन नाउ बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ क्रिश्चियन टाइमलाइन। ऑब्वियसली यस, क्योंकि हमारी जो पूरी हिस्ट्री है दैट इज यूरोसेंट्रिक। आज मैं क्लास में 2-3 जगह मैंने गुप्तास पढ़ाया है, 2 जगह, तीसरी तो मैं कल पढ़ाना है ना। उसमें मेरे को दोनों में क्लास में क्वेश्चन आया है कि सर समुद्रगुप्त को आप नेपोलियन ऑफ इंडिया कह रहे हो, वाई आर वी नॉट कॉलिंग नेपोलियन द समुद्रगुप्त ऑफ व्हाट यू से फ्रांस। लेकिन सिंपल से एक आइडिया यहाँ पर ये है कि मैं जहाँ लिख रहा हूँ, मेरा कंट्री जो है, उसकी ऑडियंस को मुझे समझाना है ना कि इंडिया का ये वाला किंग आपके किस किंग के तरीके से था। तो वो भी तो एक आइडिया है ना, मैं उसकी तरह समझाऊंगा जब ही ना समझ आएगा ना। ऐसे इफ आई स्टैंड हियर, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर 2 hours like I do in Karol Bagh, so that will become a major problem.
because that might hinder the understanding of the people as their faculties are not trained to understand English for a very prolonged period of time. समझ आई बात मैं क्या बोला? इसलिए हम किस पे आ जाते हैं धीरे धीरे, वी स्टार्ट स्पीकिंग इन बायलिंगुअल लैंग्वेज. सो इसलिए जो सबसे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो होती है इंग्लिश. इंग्लिश तो वही चीज होती है. समझाने का तरीका है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया प्रशांत. हाँ उसको बोल सकते, समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, वो तो उसकी मर्जी है. जब तू लिखेगा ना तो लिख दो नेपोलियन इज द समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस. एंड बाय द वे बिकॉज मोदी जी वेंट टू फ्रांस, फ्रांस ने क्या करा है स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा काम करा है. फ्रांस ने बोला कि आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडीज 5 years का वीजा खोल दिया उन्होंने, पोस्ट स्टडी वीजा. जो यूके में सिर्फ 2 years है, फ्रांस में 5 years है. तो कनाडा के अलावा फ्रांस की तरफ मूव करें थोड़ा थोड़ा. ठीक, चले आगे बढ़े. नाउ इंट्रोडक्शन. यस भाविका 187 के बाद 200 इसलिए क्योंकि अशोका की डेथ के बाद वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था. सो टू मेक आवरसेल्व्स ईजियर तो हमने हिस्टोरियंस ने बेसिकली इसको 200 BC लिया है. ठीक है, हम 187 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें. अब सबको एक लगता है कि ये कंफ्यूजन है कि 187 होना चाहिए. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चीजें डिक्लाइन एकदम नहीं होती हैं, चीजों को डिक्लाइन होने में टाइम लगता है. अगर मैं कहीं चलूंगा जब तो पहुंचूंगा, तो वही चीज है. इसलिए लेकिन स्कूल्स में ना मैं पढ़ाया इस तरीके से जाता है ना कि बच्चों का विश्वास उठ जाता है डिक्लाइन पे से. चले इंट्रोडक्शन. फर्स्ट पॉइंट इज द पीरियड बिटवीन 200 BC and 300 AD. 300 AD हमने इसलिए लिया बिकॉज वी हैव टू ट्रेस द ग्रोथ ऑफ गुप्तास. ठीक है, टिल 300 AD did not witness a single pan India power, did not witness a single pan India power like the Mauryans. Pan India power like the Mauryans. Full stop. But it does not mean it was a dark age. Does not mean it was a dark age. 4 दिन पहले I was reading an article by a historian known as M. Torrey. तो वो बात करता है पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री की. वो कहता है कि इंडिया वॉज अ कॉलोनी. ठीक, एंड बिकॉज देयर वर डार्क एजेस इन यूरोप एंड बिकॉज इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ अ यूरोपियन कंट्री, तो वो सेम कॉन्सेप्ट वो इंडिया में भी देखेंगे. दे विल से कि अगर यूरोप में डार्क एज है तो यहां पर भी डार्क एज होगी, और डार्क एज को हटाएगा कौन? यूरोप. द व्हाइट मैन्स बर्डन, वॉशिंग पाउडर है वो यहाँ के. तो डार्क एजेस में अंधेरा हटाने का काम कौन कर रहा है? ब्रिटिश नामक टाइड. वो दिखाने की कोशिश है ना कि हम कितने सुपीरियर हैं और तुम कितने इंफीरियर हो. दैट इज ओ लाइट. नहीं समझ आया खुशी? सिंपल सी बात है कि यूरोप की कॉलोनी थी इंडिया. ठीक है, अब इंडिया की हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स अपना, अब इफ यू गो टू ब्रिटेन, वो उनके में आ गया था ना. वो दिखाएंगे ना यहाँ पर रेनेसां लेके कौन आया. हम बस वही समझ. तो बेसिकली ब्रिटिशर्स आर ट्रीटिंग देमसेल्फ एज अ वॉशिंग पाउडर. सब कुछ साफ सुथरा यही करते हैं. हमें तो कुछ नहीं आता था, हम तो बस प्लेट से डायरेक्ट मुंह ही खाना लगा के खा रहे थे. नहीं, वही चीज. नेक्स्ट पॉइंट इज although politically it was not a united time, but this phase is known for other historical and cultural achievements. Like various styles of sculptures. मैं स्कूल यूज नहीं कर रहा हूं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे. I'll just say various styles of sculptures
स्कल्पचर्स होता है मूर्ति, लाइक गंधारा, मथुरा एक्सेट्रा, गंधारा, मथुरा एक्सेट्रा, comma various pillar inscriptions, various pillar inscriptions, etc. और जैसे जैसे हम मॉरियंस के टाइम से इधर जाते हैं तो केव आर्किटेक्चर जो है वो भी और थोड़ा बेटर होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इज there is a shift in political focus, there is a shift in political focus from Magad to north from Magad to northwestern India, from Magad to northwestern India. फुल स्टॉप. इन फैक्ट एक क्वेश्चन भी आया था मेंस एग्जामिनेशन में दैट द पोस्ट मॉडर्न टाइम्स वाज एन एज ऑफ डार्क एज. ठीक है, इट वाज अ डार्क एज बेसिकली. लेकिन एक चीज ये समझो, अगर यहां पे खुशानाज आ रहे हैं, सातवाहनाज आ रहे हैं, ये सब लोग जो आ रहे हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द आर्किटेक्चर इन द सेंस. अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल लें कनिष्क का, तुम्हें पता है कनिष्क रूल्ड ओवर द प्रेजेंट डे 9 कंट्रीज. नहीं, नाइस. अब कौन कौन सी में मैं तुझे क्लियरली बता सकता हूं, 3. बाकी आई विल से सेंट्रल एशिया, इंडिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. ठीक, दीज आर द बेसिक 3 कंट्रीज. एंड देन आई थिंक सिल्क रूट कंट्रोल कर रहा है तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान. ये 4-5 कंट्रीज आई कैन टेल यू विद प्रॉपर कन्विक्शन कि हाँ ये 5 कंट्रीज उसके कंट्रोल में थे. नहीं, बिकॉज हिज रूल ओनली एक्सटेंडेड टिल मथुरा एंड वाराणसी, नॉट. हाँ, लेकिन उसका रूल नेपाल तक था नहीं. उसका रूल वाज ओनली एक्सटेंडिंग टिल मेनली मथुरा, जो हमने मथुरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे. एंड इफ वी खींचोफाई इट देन वी कैन ओनली गो इट अंटिल वाराणसी. तो नेपाल की तरफ हम पहुंचे ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको प्रेजेंट डे कंट्री में काउंट नहीं करेंगे. तो इसलिए 9 कंट्रीज में अगर वो था तो ही वॉज कंट्रोलिंग द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इट. और एक चीज होती है महायान बुद्धिज्म. तो महायान बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में सबसे काम अच्छा किसने करा, कनिष्क ने. और कैसे करा, इन 9 कंट्रीज में देखो बुद्धिज्म इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलीजन टिल नाउ. तो इसी तरीके से हाँ, बुद्धिस्ट फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें हीनयान और महायान का डिवीजन हुआ था. तो वही चीज है. क्लियर निपुण? फाइन, चलें आगे. ओके, मैं लास्ट में मुझे प्लीज याद दिलाना, ठीक है, डार्क एज वाला क्वेश्चन तुम्हें देना है. और उसका आंसर ऑलरेडी मैं तुम्हें समझा चुका हूं. उसका एक क्लियर कट जो आंसर मैंने लिखा हुआ है वो तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, नोट्स में. हाँ, अब डार्क एज को ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है प्रशांत. वो कैसे डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिकली वी आर वेरी डिसजॉइंटेड, देयर इज नो सिंगल पावर. और वो कहते हैं कि पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं पेगन रिलीजन्स भी होते हैं, मतलब विच आर डिविएटिंग फ्रॉम व्हाट, विच आर डिविएटिंग फ्रॉम योर चर्च. तो जो भी डिविएटिंग फ्रॉम द चर्च आइडिया है वो किस में आ गया, डार्क एज. थर्डली, इकोनॉमी जो है दैट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, सो दैट इज डार्क एज. सुपरस्टिशन इज अ डार्क एज. एक कोर्स आई वाज टीचिंग समवेयर, रेनेसा आर्ट. तो रेनेसा आर्ट में प्रशांत एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई देती है. मिडिल एजेस की जो पेंटिंग है उसमें गॉड और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया. बट व्हेन वी मूव एन इंच क्लोजर टू द रेनेसा आर्ट वी सी द आइडियाज ऑफ ह्यूमंस. मतलब इनफैक्ट उनके बॉडी पे, उनकी फिंगर्स के एनाटॉमी, उनके वीन्स और ये सब चीजें जो हैं उसके ऊपर तक भी ध्यान दिया गया. तो अब ये होता है तेरा डार्क एज का कॉन्सेप्ट. डार्क एज में बेसिकली क्या है, देयर इज अ chaos ऑल अराउंड. Next point is this phase saw a series of invasions. This phase saw a series of invasions and the rise of regional kingdoms
and the rise of regional kingdoms, rise of regional kingdoms, as well as the emergence of new tradition of governance, such as joint rule, मतलब एक डायनेस्टी के दो किंग्स एक साथ रूल कर रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं हिमायू. व्हेन हिमायू केम टू द थ्रोन, तो उसके 3 भाई और थे. उन सबके अंदर क्या करा उन्होंने, जो एम्पायर था वो डिवाइड कर दिया. अक्सरी, हिंदाल और वट एवर द नेम वाज, कमरान. ठीक है, इन चारों के बीच में एम्पायर डिवाइड हो गया. इसी तरह क्या है, जब इंडो ग्रीक्स को हम देखते हैं तो इंडो ग्रीक्स के अंदर देयर आर टोटल ऑफ 42 किंग्स अप्रोक्सीमेटली. 42 किंग्स ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइम पे रूल कर रहे हैं. 42 किंग्स में क्या है कि कोई भी 2 किंग्स, जैसे इंडो ग्रीक एम्पायर है, एक पार्ट वो संभाल रहा है, एक पार्ट वो संभाल रहा है. हो सकता है 4 भी हो, आधा आधा पार्ट ये संभाल रहे हैं, इस तरीके से. सो देयर इज अ जॉइंट रूल. हर एक भाई को अपना अपना किंगडम उन्होंने रूल करने के लिए दे दिया. ठीक, इस लाइक का खेत वाला आइडिया. अब खेत है हमारे पास, सपोजिटली मेरा कोई भाई होता तो उसको क्या करते हैं, आधा खेत उसको दे दिया, उसको आधा खेत. तो वी आर एक्चुअली डूइंग एग्रीकल्चर जॉइंटली, काइंड ऑफ जॉइंट. ठीक है, जॉइंट नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन एक चीज ये है कि एक साथ हो रहा है, कंटेम्प्रेरी हैं हम, एक ही जगह से हैं, एक ही ब्लड लाइन से हैं, लेकिन हम क्या है, कंटेम्प्रेरीज हैं. तो एक ही जगह एक ही लैंड पे काम कर रहे हैं. उसी तरीके से इन्होंने एक ही किंगडम के बहुत सारे हिस्से कर दिए, उसमें उनके अलग अलग बेटे जो हैं दे आर रूलिंग, विच वॉज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. अब बाद में चल के क्या होता है, जब हुमायूं और मुगल्स आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये पहले से ट्रेडिशन था. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ ट्रेडिशन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. चागताई ट्रेडिशन जिसे मुगल्स में कहते हैं, चागताई. नेक्स्ट पॉइंट इज this is also a period where cities expanded, and urban culture gained predominance. Full stop. Same point. There was an increase in specialized centers for art and craft. Specialized center in art and craft, along with increased use of currency. जो हमने लाइन लिखी है आर्ट एंड क्राफ्ट के स्पेशलाइज सेंटर्स, दीज आर लाइक द प्रेजेंट टाइम्स. यू गो टू तमिलनाडु, कांचीपुरम, क्या मिलेगा? खाना तो मिलेगा, सिल्क, बनारस सिल्क. तो क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस पे उस जगह के डिफरेंट चीजें स्पेशलाइज हो जाती हैं, हम उसको उसी जगह से नामते हैं, और उसी चीज को हम आज के जमाने में कहते हैं जीआई टैग. आर्ट एंड कल्चर में क्या कहते हैं? जीआई टैग, बिकॉज वी नो दैट पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर, उसको हम कहते हैं जीआई टैग. जैसे कश्मीर, पश्मीना. उसी तरीके से राजस्थान, डोंट से चाइल्ड मैरिज. पानी है या नहीं ये बता. बांधनी वहां पर है गुजरात में. ठीक, अमोल कुछ भी कहे, बता क्या कह रहा है. जो मर्जी बोलो यार, आई हैव नो आइडिया. मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं हूँ ही नहीं अब राजस्थान का. मैंने क्लेम ही करना बंद कर दिया अपना लिनिएज वहां से. जब भी व्हेन यू से ना राजस्थान, तो पीपल विल कम अप एंड से, अरे तुम लोग तो सती करते हो. अरे हम नहीं करते भाई, ऐसे सती करते हो न्यूज़पेपर में आता. ऐसा नहीं तुम लोग तो ये करवाते थे, चाइल्ड मैरिज करते हो, डाउरी लेते हो, ये करते हो. मतलब हर एक कोई नहीं कर रहा वहाँ पे, कुछ परसेंटेज जो करती है, वो तो हर जगह है. इसलिए हैव स्टॉप ट्रेसिंग माई सेल्फ टू राजस्थान, वहीं नहीं है. नेक्स्ट, ऐसा कह सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बंद हो गई है. 10 years 15 years में 1-2 केसेस सुनने में आ ही जाते हैं. मे बी ऐसा भी हो सकता है
कि केसेस उससे ज़्यादा भी हों एंड वी आर नॉट एबल टू सी देम इन द मेन स्ट्रीम मीडिया? नहीं, अभी 18 कालबेलिया वो सिर्फ उसी में नहीं है, एक दो कम्युनिटीज और हैं जो कि और खतरनाक चीज़ों में इन्वॉल्व है, विच आई कांट से राइट नाउ. आफ्टर द क्लास आई विल डेफिनेटली टेल यू पीपल. I think you do not like me anymore. Chalo, next thing.